हरियाणा के फरीदाबाद के जसाना गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में केवल दो ही सदस्य थे। पति जिसका नाम सुखवीर चंदीला और पत्नी मोनिका चंदीला। वैसे तो सुखवीर फरीदाबाद से बिलोंग करते थे, इसलिए उनका सारा परिवार फरीदाबाद में ही रहता था। लेकिन 2 साल पहले ही उन्होंने जसाना गांव में एक लग्जरी मकान बनवाया था, जो कि 3 मंजिला था। और इनकी वाइफ मोनिका चंदीला का मायका भी इसी गांव में था। मोनिका के फादर डेयरी फार्म का बिजनेस चलाते थे। मोनिका के 2 भाई थे। छोटे भाई का नाम मनीष था। साथ ही मोनिका के पति सुखवीर चंदीला अपने भाइयों के साथ लिक्विड फिलिंग फैक्ट्री चलाते थे। ये दोनों परिवार पैसे से बहुत समृद्ध थे, क्योंकि सुखवीर की खुद की फैक्ट्री थी और मोनिका के परिवार वाले का खुद का डेयरी फार्म बिजनेस था। वैसे तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों परिवार में मेल जोल भी बहुत अच्छा था। ऐसे ही समय बीतता था। अक्सर मोनिका शाम के वक्त घूमने निकलती थी, तो उसी वक्त वो अपने पिता के डेयरी फार्म से दूध लेकर घर के लिए आती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वो नहीं जा पाती थी, तो उसका छोटा भाई मनीष जो है उसके लिए दूध घर पर लेकर के आ जाया करता था। और अब वक्त आ जाता है 11 अगस्त 2020 का। कोविड का दौर था, लॉकडाउन लगा हुआ था। और 11 अगस्त 2020 को वो शाम को दूध लेने अपने पिता के डेयरी फार्म पे नहीं जाते। अब पिता जो है उसको फ़ोन करते हैं, साथ ही साथ सुखवीर को भी फ़ोन किया जाता है, लेकिन दोनों लोग कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। फिर इसके बाद पिता मनीष को कॉल करते हैं। मनीष को कॉल करके बताते हैं कि दूध जो है अपनी सिस्टर के लिए लो और जाकर पहुंचा दो। मनीष वैसा ही करता है। मनीष अपनी डेयरी फार्म से दूध लेता है और दूध लेकर के सिस्टर मोनिका चंदीला के पास पहुंच जाता है। मोनिका चंदीला के हाउस के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि घर की बिल्डिंग की सारी लाइटें बुझी हुई है। अब सिचुएशन कुछ अजीब सा था, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका मेन डोर जो है, गेट जो है वो खुला हुआ था। घर की लाइटें बुझी हुई थी लेकिन मेन डोर खुला हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी वो घर के अंदर जाता है, अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसके बाद वह किचन में जाता है और जैसे ही वो घर की लाइट ऑन करता है तो वो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि किचन के आसपास बहुत सारा खून फैला हुआ था। वहाँ पर बहुत से पैरों के निशान थे, जो कि खून से बने हुए थे। खून के निशान उस घर के बेडरूम तक जा रहे थे। और वो जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। चीखें इतनी ज़ोर थी कि आसपास के लोग पहुंच जाते हैं। और जब आसपास के लोग और वो देखते हैं तो देखने के बाद सब लोग भौचक्का रह जाते हैं। वो देखते हैं कि सुखवीर चंदीला और उनकी पत्नी मोनिका चंदीला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। किसी ने बड़ी बेरहमी से पहले उन दोनों के हाथ पैर बांधे, उनके मुंह पर डक्ट टेप बांधी हुई थी। साथ ही बहुत क्रूरता से उनको मारा गया था। मनीष अपने घर वालों को कॉल करता है, पड़ोसी पुलिस को कॉल करते हैं। मनीष के घर वाले और पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा था कि एक बहुत ही समृद्ध परिवार, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जिनका सभी से अच्छा मेल जोल था, उन्हें इतनी बेरहमी से आखिर किसने मारा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में चंदीला फैमिली की मर्डर मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। अब पुलिस वहां पहुंच जाती है, साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। इसके बाद इस मामले की तफ्तीश शुरू होती है। शुरुआती जांच में तो पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों के सिर पर बहुत ही नज़दीक से गोली मारी गई है और गोली मारने से पहले इनके साथ मारपीट भी की गई थी। और घर से ज्वेलरी, कैश, इन दोनों की मोबाइल और लैपटॉप भी चोरी किया गया है। यानी कि शुरुआती जांच में यह केस लूटपाट का मामला लग रहा था। लेकिन जो चीज़ें बहुत सीधी दिखती है वह वैसी होती नहीं है, और यह बात पुलिस को बहुत अच्छी तरह से पता था। इसलिए पुलिस अपनी जांच को 2 एंगल में डिवाइड करती है। पहला एंगल लूटपाट का मामला, कि कुछ लोग लूटपाट के इरादे से आए, उन्होंने इन दोनों को हत्या की और लूटपाट करके चले गए। उनका सारा कीमती सामान, ज्वेलरी, लैपटॉप, मोबाइल, सारी चीज़ें उठाई और चले गए। और दूसरा एंगल यह था कि ये लोग पैसे से बहुत ही समृद्ध थे और एक बहुत ही लग्जरी हाउस था इनका। और सभी को मालूम था कि सुखवीर एक फैक्ट्री का मालिक है, अच्छी खासी कमाई करता है। और कुछ ही दिन पहले इन्होंने
35 लाख की ऑडी कार भी खरीदी थी। यानी कि यह दूसरा मामला जलन का भी हो सकता था कि शायद किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त ने जलन में आकर इन दोनों की हत्या कर दी और इस मामले को लूटपाट का मामला बनाने के लिए घर की सारे सामान को चोरी करके चले गए। तो पुलिस अपनी तफ्तीश दोनों एंगल से शुरू करती है। सबसे पहले घर के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा जो घर का था उसे तोड़ दिया गया है, उसके स्टोरेज उसे भी तोड़ दिया गया, उसे बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। अब यहाँ से पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस जांच जारी रखती है। लेकिन पुलिस तलाश करती है कि गली में कुछ और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इवन उनके घर के सामने एक दूसरा घर था, उस घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस बिना देरी किए हुए उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कलेक्ट करती है। साथ ही जो एविडेंस पुलिस को मिलती है वो सारे कलेक्ट करते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस की शुरुआती जांच में यह पाया जाता है कि 11 अगस्त 2020 को दोपहर तकरीबन 1:30 बजे इस घर में 4 लड़के आए थे। यानी कि पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ था। 2 बाइक पर 4 लड़के इस घर में आए थे और वो लड़के जब घर आए थे तो कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। यानी कि इन लड़कों को मोनिका अच्छी तरह से जानती थी। और कमाल की बात है कि इस दिन सुखवीर भी फैक्ट्री से छुट्टी ले रखी थी और वो भी घर में ही मौजूद था। यानी कि जो भी लड़के घर में आए थे उन्हें सुखवीर मोनिका दोनों अच्छे से जानते थे। इसके बाद 2:15 बजे के आसपास करीब ये चारों लड़के घर से बाहर निकलते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइमिंग भी लगभग 1 से 2 बजे के बीच बताया गया था। इससे तो ये कंफर्म हो गया था कि वो 4 लड़के घर में घुसे थे, उन्होंने मोनिका और सुखवीर की हत्या करके घर में लूटपाट की थी। लेकिन अभी भी पुलिस को डाउट हो रहा था कि ये मामला लूटपाट का नहीं बल्कि आपसी रंजिश का भी हो सकता है। पुलिस यहाँ पर सुखवीर और मोनिका का रिकॉर्ड को निकालती है, उनकी कॉल डिटेल्स भी चेक की जाती है, उनके परिवार वालों से भी बात की जाती है। और इस दौरान जब मोनिका के परिवार वालों को पड़ोसी के कैमरे से ली गई सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है तो उसमें वह जो 4 लड़के मौजूद थे उनमें से एक लड़के को पहचान लिया जाता है। और मोनिका के घर वाले बताते हैं कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि मोनिका के बड़े भाई की वाइफ का छोटा भाई विष्णु है। अब पुलिस बिना देरी किए हुए विष्णु की तलाश शुरू कर देती है। विष्णु को 2 दिन के बाद नाजिबाबाद में पकड़ लिया जाता है। विष्णु को पकड़ने के बाद पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। पुलिस की पूछताछ में विष्णु तो पहले मुकर रहा था, कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है और दिखाने के बाद वो ये बात मान लेता है कि हाँ हम लोगों ने मतलब वो और 3 दोस्तों के साथ मोनिका चंदेला के घर वो गया था। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है और उससे पूछती है तो वो सीधा सीधा कबूल कर लेता है कि जी हाँ हमने ही मोनिका चंदेला और सुखवीर चंदेला की हत्या की है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था कि आखिर मोनिका के भाभी के सगे भाई ने मोनिका और उसके पति की हत्या क्यों की थी। विष्णु से जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो विष्णु मुंह खोलता है और पूरी हत्याकांड का खुलासा करता है। यकीन मानिए इस केस में हत्या की वजह जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। विष्णु पुलिस को बताता है कि 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन वो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जसाना गांव गया था और राखी बांधने के बाद उसकी बहन ने उसको कुछ ऐसा बताया जिसके बाद उसने वहीं ठान लिया कि वह किसी भी तरह से सुखवीर और मोनिका की हत्या करेगा। दरअसल उसकी बहन ने उसे बताया कि मोनिका के हस्बैंड सुखवीर के पास उसकी बहन के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो है जिसको लेकर वो हमेशा ब्लैकमेल करता है। इतना सुनते ही विष्णु के तन बदन में आग लग गई और उसने ये फैसला किया कि उन दोनों की हत्या करेगा। उसने अपनी बहन से ये भी नहीं पूछा कि वो आपत्तिजनक फोटो या वीडियो उसके पास गए तो गए कैसे। बस उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि उन दोनों को मारा कैसे जाए। और इसलिए 11 अगस्त 2020 को जिस दिन सुखवीर भी अपने घर पर ही था तो वो अपने 3 दोस्तों को इस प्लान में शामिल करता है जिसमें कुलदीप, यतिन और सोनू शामिल थे। दरअसल विष्णु शराब की ठेकेदारी का काम करता था और अक्सर कुछ गलत लोगों के साथ इसका उठना बैठना भी था और इसलिए 3 लोगों को इसमें शामिल करता है।
ये चारों लड़के 22 से 25 साल के उम्र के बीच के थे और यह उन 3 लड़कों को बताता है कि जिस घर में वो जाएंगे वहाँ से उन्हें बहुत मोटा माल हासिल होगा। हालांकि उसने उन्हें मारने का कारण उन्हें नहीं बताया था, लेकिन लालच में आकर वो तीनों लड़के भी इसके साथ चले जाते हैं और 11 अगस्त को तकरीबन 1:30 बजे उस घर में एंटर करते हैं। क्योंकि मोनिका विष्णु को अच्छे से जानती थी, वो उसकी भाभी का छोटा भाई था, तो घर में एंट्री करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। घर में घुसते हैं और सबसे पहले मोनिका और सुखवीर के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और साथ ही साथ मुंह पे टेप लगा दिया जाए ताकि वो चिल्ला ना सके और उसके साथ मारपीट किया जाए। मारपीट करने के बाद उसे देसी कट्टे से बहुत नज़दीक से गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद वो लूटपाट और चोरी का एंगल देने के लिए घर से कीमती सामान, ज्वेलरी, लैपटॉप, मोबाइल, वो सारी चीज़ लेकर के वहाँ से चले जाते हैं और वो सारा सामान लेकर तकरीबन 2:30 बजे के करीब घर से निकलते हैं और सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया जाता है ताकि ये पकड़े ना जाए। लेकिन चोर या फिर हत्यारा कोई ना कोई गलती ऐसी ज़रूर करता है जिससे वो पकड़ा जाता है और पड़ोसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हो गए थे। पुलिस मोनिका की भाभी और उसके भाई और उसके परिवार वालों से पूछताछ करती है कि मोनिका की भाभी के अश्लील फोटो सुखवीर के पास कैसे गए। अब यहाँ पर भी 2 थ्योरी निकल के आई। पहली थ्योरी तो यह निकल के आई कि सुखवीर और मोनिका की भाभी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे, जिसके चलते वो फुटेज सुखवीर ने अपने फ़ोन में लिए थे और बाद में ये मोनिका की भाभी को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन दूसरी थ्योरी ये सामने आई कि सुखवीर ने किसी तरह से मोनिका की भाभी के कुछ ऐसे अश्लील फ़ोटो या वीडियोस अपने फ़ोन में ले लिए थे और उन्हीं के ज़रिए वो ब्लैकमेल करके मोनिका की भाभी से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई यहाँ पे, क्योंकि मोनिका और उसका पति सुखवीर पहले ही मर चुके थे। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अब आता है। विष्णु पुलिस को बताता है कि इस पूरे मर्डर प्लान का मास्टरमाइंड वो नहीं है, बल्कि कोई और है। पुलिस को बताता है कि इस मर्डर प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मोनिका का बड़ा भाई ब्रह्मजीत है। वही इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड, यानी कि यहाँ पर विष्णु को हथियार लाकर भी ब्रह्मजीत ने ही दिया था, क्योंकि ब्रह्मजीत को ये मालूम था कि उसकी पत्नी के कुछ फ़ोटो सुखवीर के पास हैं जिन्हें लेकर वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। तो उसी ने विष्णु को यह काम करने के लिए कुछ पैसे और हथियार मुहैया कराए थे। इसके बाद पुलिस मोनिका के बड़े भाई ब्रह्मजीत को भी गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि इस केस में अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि सुखवीर और मोनिका की भाभी के क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे या सुखवीर ने उनके फ़ोन से फ़ोटो चुराए थे। लेकिन इस केस में विष्णु, उसके 3 दोस्त, साथ ही साथ मोनिका की भाभी और उसके पति यानी कि मोनिका के बड़ा भाई ब्रह्मजीत को अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। इन सभी को गिरफ्तार करके इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस केस से यह साबित हो जाता है कि चाहे आप कितने भी समृद्ध हों, कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन शारीरिक और मानसिक हवस का कोई इलाज नहीं है। इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिला, जिसकी वजह से यह पूरा हत्याकांड हुआ। बाकी इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।